मेरा फिर आपके माध्यम से ये लोगों तक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ एनजीओज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए काम करती हैं, वो कृपया ऑलरेडी सबको मैसेज कन्वेड है, पर फिर भी आपके माध्यम से एक तो लोगों को आने में दिक्कत ना हो, आपने लोकेशन भी लोगों तक पहुँचा दी। तो ये हमारा टाइम रहेगा कैंप का 10 AM ऑनवर्ड्स, 10 से लेकर 4:30। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम स्ट्रेच भी कर लेंगे, जब तक लोग आते रहेंगे हम कोशिश करेंगे कल मैक्सिमम लोगों को एनरोल कर लें। ये कल एक ही दिन के लिए? देखिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 4 कैंप हो रहे हैं। प्रॉपर जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल 7 तारीख को कैंप रहेगा, उसके अलावा 8 तारीख को आरसपुरा में भी है, देन उसके बाद बिश्नाह में है और अखनूर में भी है। जो दूर दराज के ब्लॉक से लोग रहने वाले हैं, अपने कंसर्न तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि अखनूर के लोगों को जम्मू ना आना पड़े, बिश्नाह अरनिया के लोगों को जम्मू ना आना पड़े, सुचेतगढ़ आरसपुरा के लोगों को जम्मू ना आना पड़े। पर जो जम्मू तहसील का एरिया फॉल करता है उसके लिए एक ही कैंप रखा गया है, CRC गांधीनगर 11 AD नियर वाल्मीकि चौक। अभी हम यहाँ पे आप देखेंगे मेरे दाईं ओर जो है ये वाल्मीकि चौक है, और अगर हम यहाँ पे बाईं ओर की बात करेंगे तो ये बाहू प्लाजा यहाँ पे जो है ये चौक है, और इसके बिल्कुल यहाँ पे साथ में जो है ये रास्ता यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे एक CRC की बिल्डिंग है, वहाँ पे सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से जो है दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स के लिए कल एक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आकर के सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जो हैं वो इस कैंप का जो है लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सोशल वेलफेयर विभाग के ऑफिसर मौजूद हैं, मंजीत सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स के लिए मिलने वाली हैं। मंजीत जी, कल जो यहाँ पे कैंप लगने वाला है कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ और किन लोगों के लिए होंगी? नमस्कार सर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद एलिम्को, जिसको हम आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है एक, जो कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। उनके साथ मिल के एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है CRC गांधीनगर में, जो कि लोकेटेड है 11 AD गांधीनगर नियर वाल्मीकि चौक। वहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सनस हैं हमारे दिव्यांगजन, उनके लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए कैंप रहेगा, जिसमें आके वो अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं उनको क्या एड्स एंड अप्लाइंसेस की रिक्वायरमेंट है। एक टीम स्पेशलाइज जो आएगी मोहाली से एलिम्को से, उनको असेस करेगी। उसमें ऑडियोमेट्री के स्पेशलिस्ट भी होंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट भी होंगे, और बाकी उनकी डिसेबिलिटी को देख के असेस करके तो उनका एक असेसमेंट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी की जाएगी। तो मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी लोगों तक कि वो चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हमारे दिव्यांगजन हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके जहाँ पर अपना इस स्कीम के तहत लाभ लें। जी सर, किस तरह की फैसिलिटीज़ अगर हम बात करें, किसी को सुनने में दिक्कत है, ऊंचा सुनते हैं, किसी को देखने में दिक्कत है, दूर की नज़र नहीं है या पास की नज़र जो है कमज़ोर है, या अगर हम दिव्यांग की बात करेंगे तो कोई बाईसाइकिल चाहिए या कुछ इस तरह का, क्या कुछ फैसिलिटीज़ रहेगी? जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, एक स्कीम है ADIP के नाम पे, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स। उसमें क्या इसमें जो दिव्यांगजन है हमारे, स्पेशली जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, जिनकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है, वो इसमें लाभ ले सकते हैं। चाहे वो उसमें मोटराइज ट्राईसाइकिल की बात करें या मैनुअल ट्राईसाइकिल की बात करें, वॉकिंग स्टिक्स चाहिए, क्रचेस चाहिए, व्हील चेयर्स चाहिए। उसके बाद किसी को हेयरिंग डिसेबिलिटी है तो हेयरिंग एड मिल सकती है। कई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उनको स्पेशल एक किट्स आती हैं उसके लिए। जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ब्रेल किट्स आती हैं, उसके लिए स्मार्ट केन्स आती हैं, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो अलग अलग डिसेबिलिटी को कैटर करते हैं। तो वो सारे लोग जो दिव्यांगजन हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी बता दूं मैं क्या क्या लेके आना है। आज हमारा मेन आपसे इंटरेक्शन का पर्पस यही था, एक तो लोगों को इस वेन्यू तक आने में दिक्कत ना हो, और लोगों को ये भी मालूम चल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको साथ में लेके आनी, ताकि कल दिक्कत ना रहे उनको। एक अपना UDID कार्ड जो होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, उसको ज़रूर कैरी करें साथ में। उसके अलावा अपना आधार कार्ड कैरी करें, राशन कार्ड कैरी करें, अगर तो PHH हैं, अगर वो राशन कार्ड उनका APL है तो कोई भी ऐसा इनकम का प्रूफ जिसमें वो 30,000 से कम उनकी इनकम हो, वो प्रमाणित हो सके। चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट कह लें, चाहे वो अपना नोटराइज्ड एफिडेविट दे सकते हैं। उसके अलावा ऑनरेबल MP MLA साहब का लिखा हुआ जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड है, और कुछ नहीं होगा तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है नोटराइज्ड एफिडेविट, वो भी इक्वली वैलिड है। तो 30,000 से कम जो उनकी इनकम होनी चाहिए असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस की कैटेगरी में। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, उनके लिए राष्ट्रीय वायुश्री योजना है RVY के नाम से। उसमें जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो उनको क्रचेस चाहिए, चाहे उनको वॉकिंग में दिक्कत है, हेयरिंग एड की ज़रूरत है, उनको रोलेटर्स चाहिए, उसको व्हील चेयर चाहिए, ट्राईसाइकिल चाहिए, वो सब चीज़ें उनको वहाँ मिल सकती हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि उसमें भी जो 15,000 रुपया इनकम का रखा गया है बाहर,
अगर तो PHS राशन कार्ड होल्डर्स हैं तो वो वैलिड है, वरना वो कोई इनकम का दिक्कत नहीं, प्रूफ, हाँ, कोई कोई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। साथ में अपना आधार कार्ड कैरी कर लें। सीनियर सिटीजन्स को यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वो ऑन द बेस ऑफ उनकी एज जो 60 ईयर्स अबव है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ एज जो है उनका सेंसरी डिक्लाइन भी आता है और फिजिकली भी कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को लोकोमोटर प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को हेयरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो तमाम जो प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन्स को आती हैं विद पैसेज ऑफ एज, या जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को आती हैं, उनको कवर करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी एबिलिटी को, उनकी मूवमेंट को तमाम तरह के जो अप्लायंसेस दिए जाते हैं। इसके साथ साथ किसी की अगर कोई लिम्ब का लॉस हो गया, एम्पुटेशन हो गई, उसके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। कल जो टीम आएगी लिम्ब को दोबारा वो असेस करेगी, मेजरमेंट करेगी कि उनकी लोअर लिम्ब्स की डिसेबिलिटी है या अपर लिम्ब्स की डिसेबिलिटी है, ऑर्थोसिस चाहिए या प्रोस्थेसिस चाहिए, क्या उनकी किसी लिम्ब की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना है या कोई आर्टिफिशियल लिम्ब लगानी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं इसमें कवर की जाएंगी। तो मेरा फिर आपके माध्यम से ये लोगों तक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ जो NGOs हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए काम करती हैं, वो कृपया, ऑलरेडी सबको मैसेज कन्वेड है, पर फिर भी आपके माध्यम से एक तो लोगों को आने में दिक्कत ना हो, आपने लोकेशन भी लोगों तक पहुंचा दी। तो ये हमारा टाइम रहेगा कैंप का 10 AM ऑनवर्ड्स, 10 से लेकर 4:30 अगर ज़रूरत पड़ेगी हम स्ट्रेच भी कर लेंगे। जब तक लोग आते रहेंगे हम कोशिश करेंगे कल मैक्सिमम लोगों को एनरोल कर लें। ये कल एक ही दिन के लिए? देखिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 4 कैंप हो रहे हैं। प्रॉपर जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल 7 तारीख को कैंप रहेगा, उसके अलावा 8 तारीख को आरसपुरा में भी है, देन उसके बाद बिश्नाम में है और अखनूर में भी है। जो दूर दराज के ब्लॉक से लोग रहने वाले हैं, अपने कंसर्न तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि अखनूर के लोगों को जम्मू ना आना पड़े, बिश्नास अरनिया के लोगों को जम्मू ना आना पड़े, सुचेतगढ़ आरसपुरा के लोगों को जम्मू ना आना पड़े। पर जो जम्मू तहसील का एरिया फॉल करता है उसके लिए एक ही कैंप रखा गया है, CRC गांधीनगर 11 AD नियर वाल्मीकि चौक। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि वो यहीं पे रह रहे हैं, तो वो भी आ सकते हैं। कोई अगर प्रेजेंटली यहाँ रिसाइड कर रहा है तो वो भी आ सकता है। वैसे ऐसा ही शेड्यूल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में थ्रू आउट यूटी ये प्रोग्राम चल रहा है, असेसमेंट कैंप चल रहे हैं। अगर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाना चाहे तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं यहाँ पे प्रेजेंटली जम्मू रह रहा है, कल वो यहाँ पर आके भी लाभ ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो बड़ा अच्छा एक सुनहरा मौका डिसेबल लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए यहाँ पे सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से जो है कल यहाँ पे जो कैंप लगने जा रहा है उसमें आइए और लाभ उठाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो भी साथ में रखिए, और जो स्कीम्स यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ पे हमारे खड़े होने का पर्पज़ ये है कि ताकि आपको यहाँ का पता लग सके कि ये वाल्मीकि चौक है, बिल्कुल यहाँ आप पहुँचेंगे और ये साथ में यहाँ पे आप देखेंगे बाईं और जो है यहाँ पे ये बाहू प्लाजा चौक है। तो ये आपने याद रखना है, और यहाँ पे सीधा आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे CRC का जो यहाँ पे बिल्डिंग है बिल्कुल लास्ट पे, तो वहाँ पे जा कर के ये कैंप लगना है उस बिल्डिंग में, उस अंदर वहाँ पे CRC में लगना है, और वहाँ पे जा कर के आप जो है सोशल वेलफेयर विभाग की स्कीम्स का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ है।